नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आप से आगामी आने वाले 7 सितंबर 2025 को, जिसमें पूर्णिमा भी है और पंचक भी शुरू हो रहा है, चंद्र ग्रहण के बारे में विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए स्लाइड की तरफ चल। रविवार 7 सितंबर 2025 यानी भाद्रपद पूर्णिमा को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण है। देश के सभी लगभग भागों में नजर आने के कारण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाने कि यह ग्रहण भारत में किस समय प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा, सूतक काल समेत अन्य खास बातें। चंद्र ग्रहण का सूतक 7 सितंबर को दोपहर 12:19 पर शुरू हो जाएगा और ग्रहण का स्पर्श 9:57 रात शाम को होगा। खग्रास प्रारंभ ग्रहण प्रारंभ जो है 11:01 पर शुरू होगा और जबकि खग्रास ग्रहण समाप्त 25:26 पर 7 और 8 सितंबर की रात में समाप्त होगा। ग्रहण की अवधि 3 घंटा 29 मिनट रहने वाली है। चंद्र ग्रहण के सूतक में क्या न करें। चंद्र ग्रहण के सूतक में व्यक्ति को पूजा, हवन, यज्ञ, मूर्ति स्थापना, विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। सूतक काल में भोजन पकाना या खाना नहीं चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, अन्य शारीरिक शुद्धिकरण के कार्य नहीं करने चाहिए। अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए, खासकर यदि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो। कोई नया व्यवसाय परियोजना में निवेश शुरू नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान चाकू, सुई या किसी भी नुकीली वस्तुओं का प्रयोग से बचना चाहिए। भोजन का जहां तक सवाल है, वृद्ध व्यक्ति, बालक और बीमार व्यक्ति को सूतक के दौरान भोजन करने की शास्त्रों में मनाही नहीं है। अब चंद्र ग्रहण सूतक में क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में मंत्र सिद्धि करने के लिए ग्रहण के दौरान किसी नदी या स्नान पर शुद्ध मन से मंत्रों का जाप करें। सबसे उत्तम होता है जैसे चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौ सह चंद्राय नमः, या अपनी रुचि के अनुसार किसी अन्य मंत्र या गुरु का आशीर्वाद से प्राप्त हुआ मंत्र का जाप करें। ग्रहण के दौरान किए गए मंत्र जाप ही को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इससे मंत्रों की सिद्धि की जाती है, तेजी से होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण में मंत्र जाप की विधि। सबसे पहले आपको एक योग्य गुरु से मंत्र लेना चाहिए। उनका दिया हुआ मंत्र, उनके मार्गदर्शन में ही मंत्र साधना करनी चाहिए। ग्रहण का समय किसी नदी हो या शुद्ध स्नान या घर पर ही बैठकर जाप करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार किसी विशेष मंत्र का जाप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा से संबंधित मंत्र जैसे ओम श्राम श्रीम सौ सह चंद्राय नमः बहुत प्रभावी होते हैं। आप देवी लक्ष्मी या गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के सूतक में क्या करना चाहिए। मन को आप केंद्रित करें। जाप करते समय अपने मन को शांत रखें और मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मन को शांत रखें और मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। ग्रहण की अवधि तक मंत्र का जाप करते रहें। सावधानी इसमें यह है
कि ग्रहण के दौरान मूर्तियों का स्पर्श न करें। मंदिर ऐसे तो बंद रहते हैं, लेकिन मंदिर वैसे भी आपको नहीं जाना है। ग्रहण के बाद स्नान करके शुद्ध हो लें। 7 सितंबर को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और यह ब्लड मन भी रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात को 9:57 से हो जाएगी। इसकी समापन अर्धरात्रि 1:26 पर होगी। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद जो बचा हुआ जल और घर में भोजन है उसमें कुसा, काला तिल अथवा तुलसी का पत्ता रख दें, परंतु ध्यान रहे ग्रहण के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ें, वो एक दिन पहले से तोड़कर रख सकते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, ग्रहण स्पर्श प्रारंभ 9:57, मध्य है 23 बजकर यानी 11:42, समाप्त 24:23। ग्रहण की अवधि 3 घंटा 29 मिनट। ग्रासमान 1.362%। भारत के सभी नगरों ग्रामों में 7 सितंबर शाम को 6 बजे से 7 बजे तो चंद्रोदय हो जाएगा और यह खग्रास चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात्रि 1:26 पर समाप्त यानी मोक्ष होगा। भारत के सभी नगरों में इसका प्रारंभ, मध्य और मोक्ष रूप देखा जा सकेगा। मोक्ष स्पर्श, इस ग्रहण में चंद्र प्रतिबिंब पश्चिम दक्षिण की ओर ग्रसित होकर उत्तर पूर्व की ओर मुक्त होगा। इस ग्रहण की स्पर्श मोक्ष की दिशाएं परम ग्रासमान तथा विश्व की कहीं में कहां दिखाई देगा। आप आगामी पृष्ठ पर दिए गए चित्र में देखिए, भारत के अतिरिक्त दिखाई देने वाले क्षेत्र देश, भारत के अतिरिक्त यह संपूर्ण ग्रहण संपूर्ण यूरोप, संपूर्ण एशिया के देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों, ब्राजील और पूर्वी क्षेत्र में भी दिखाई देगा। तो ये तो रहा ग्रहण के विषय में जानकारी। अब हमें हमारे हिंदू ज्योतिष के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के दौरान हमें अत्यंत सात्विक ढंग से रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। मूर्ति या मंदिर में जाने से परहेज करना चाहिए। मोक्ष के पश्चात सूतक समाप्त हो तब स्नान करके भगवान की पूजा कर सकते हैं।